मौजूद हैं हम बलिया जनपद के कलेक्टर परिसर में। अब शायद आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे पीछे जो ये बोर्ड लोग दिख रहा है, ये जो लोग दिख रहे हैं, ये कौन लोग हैं। अब आप भलीभूत जान चुके होंगे कि ये वही लोग हैं, गोंड समुदाय के जो लोग हैं, गोंड जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर आज 108 दिनों से धरनारत हैं। लगातार 50 दिनों से अधिक हो चुके हैं दिन रात धरना देते हुए। आज इस लगातार 108 दिनों के अंदर इन्होंने तमाम कई बार जनसमूह के साथ प्रदर्शन किया कलेक्टर परिसर में, डीएम कार्यालय पर, जेल भरो आंदोलन भी किया, तमाम चीज़ें की, लेकिन अब तक जो है जिला प्रशासन इनकी जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं कर पाया है। क्या कारण रहा है, क्या वजह है कि इनकी मांगों को पूरा करने में इतनी जो है देर की जा रही है? क्या ऐसी कोई बड़ी विडंबना है या क्या ऐसी कोई बड़ी परिस्थिति है या ऐसी कोई चूक है जो यहाँ के अधिकारी हो जांच पड़ताल नहीं कर पा रहे हैं कि जांच प्रमाण बनाने में जो इनकी परेशानियां हैं, जो इनकी चीज़ें हैं, वो अधिकारी जांच करने में असमर्थ हैं, जिसको लेकर के आज 108 दिन हो चुके हैं। तमाम यहाँ के जो युवा हैं, तमाम गोंड समुदाय के जो लोग हैं, दिन रात कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे यहाँ पर रहते हैं, कैसे अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस कराने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको ले करके अपने पास आसपास रखते हैं कि कीड़े मकोड़ों से कैसे बचा जाए और कैसे इस धरने को चलाया जाए अपने समुदाय को जाति प्रमाण दिलाने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर सुरेश शाह जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज 108 दिन हो गए इस धरना को होते हुए, आज क्या आप लोगों की रणनीति बनी हुई है, आगामी दिनों में किस तरीके की तैयारियां हो रही है, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? जी, सबसे पहले आपको नमस्कार कि आप हमें हमारे इस धरना को अनवरत जो है कि दिखाते रहते हैं, हमारी बातों को आम जनता तक पहुंचाते रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये 27 जनवरी 2025 से हम धरनारत हैं और दिन रात का धरना 26 मार्च 2025 से चालू हुआ है। आज 108 दिन हो गए। आज भी हमारी लड़ाई वही है जो 27 जनवरी से स्टार्ट हुई है। हम आज भी न्याय की उम्मीद के लिए बैठे हैं, शासन के अनुपालन के लिए बैठे हैं कि शासनादेश का अनुपालन हो। और यहाँ यही जिलाधिकारी महोदय जो है कि शासनादेश का अनुपालन नहीं करते हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री जी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जितने भी जो है कि प्रमाण पत्र हैं वो सुगमतापूर्वक बनाया जाए, और ख़ास तौर से गोंड जात के लोगों का जात प्रमाण पत्र विशेष रूप से बनाया जाए। और आप जो है जिलाधिकारी महोदय उस नोटिफिकेशन का पालन न करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों से वो हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं। आप जो है वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ पे जो है कि आप देख रहे होंगे, ये हमारे हाथ में तख्ती है, इस पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य सम्मान जिलाधिकारी महोदय से हम वो क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि किस नियम के तहत ये जो है कि मनियर में उपचुनाव कराया गया, जिसमें एसटी महिला सीट थी और उसको उपचुनाव कराया गया, जो कि 4 महिलाएं खड़ी हुई गोंड जाति की, एक भाजपा से, एक जो है सपा से और 2 निर्दल। और भाजपा की प्रत्याशी बुचिया देवी गोंड जो है कि जीतती हैं। जिलाधिकारी महोदय जो है कि उनको प्रमाण पत्र देते हैं कि ये एसटी की सीट है और एसटी की सीट पे जीते हुए प्रत्याशी है, और कल शपथ ग्रहण कराया गया। तो किस नियम के तहत आप वहाँ पे एसटी की सीट पे गोंड को चुनाव लड़ाते हैं, जीतते हैं, शपथ प्रमाण पत्र देते हैं, और किस जो है कि नियम कानून के तहत यहाँ पे बैठे हम जो है कि शासनादेश के अनुपालन बैठे हैं गोंड समाज के लोग, गोंड लोग उनका प्रमाण पत्र आप नहीं देते हैं। 1891 से आप यहाँ देखे होंगे कि 1290, 1324, 1345 फसली वर्ष, जो कि 1290 फसली वर्ष चालू होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से, और 1821 सन होता है, 1881 से चालू होता है। उस समय के ज़माने में हमें गोंड लिखा गया है, हमारे राजस्व रिकॉर्ड में गोंड रखा गया है, लेकिन आज आप कहते हैं कि गोंड यहाँ पे नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में राम जन्म गोंड जो है कि शहीद होते हैं, अंग्रेज़ों की गोली खा करके वो शहीद होते हैं, और सुनहरे अक्षरों में राम जन्म गोंड जी का नाम अंकित होता है। और आप कहते हैं यहाँ पे गोंड नहीं रहते हैं। सारे रिकॉर्ड हमारे पक्ष में हैं। जिलाधिकारी महोदय आप जवाब दें, आप बताएं कि आखिर हम
कौन से गुण हैं और कहाँ और क्या है, आखिर ये शासनादेश जो करता है वो गुण कहाँ है। आप जिस बुचिया देवी को लड़ाते हैं वहाँ पे वो गुण कौन है, हम गुण कौन है, ये आपको बताना पड़ेगा। हाँ, अधिकारी हैं और उनके अधीनस्थ तमाम अधिकारी हैं जनपद में, वो इतना 108 दिन हो गए हैं, चाहते तो इस जो गौंड जाति की जो सर्टिफिकेट है, जो भी दस्तावेजें हैं, उसको जांच पड़ताल करवा करके हर चीज़ जो है कि मुकम्मल हो जाता है, सब कुछ प्रूफ हो जाता है। 108 दिनों में ही क्या वो जांच नहीं कर पाए हैं, ना उनका अधीनस्थ अधिकारी है, ना वो जांच कर पाए हैं। इसको आप कैसे रूप में देख रहे हैं, कैसा? जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर ये चाहते तो जितने हमारे साक्ष्य सबूत है, हमारे पास फौती तक है। अंग्रेजों के ज़माने में फौती हुआ करती थी, जन्म मृत्यु का रजिस्टर हुआ करता था, उसमें भी गुण लिखा हुआ है कि कौन किसके घर में, किस जाति घर में कौन सा लड़का जन्म हुआ कि लड़की जन्म हुआ, और लिखा होता था। सारे रिकॉर्ड मेरे पक्ष में है। अगर आप जांच कराते तो आज प्रमाण पत्र बंद करके हम घर को अपने रहते और हंसी खुशी घर को रहते। ये तपती गर्मी में, लूह में जो है कि हम यहाँ मरते नहीं। लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि हाँ इन गुणों का प्रमाण पत्र यहाँ पे बने। नियम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, यहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और जो है कि हमारे प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। मनोज शाह जी जो है कि यहाँ पे हैं, ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जो है कि परसों इस लू की वजह से इनका तबीयत खराब हो गया था, और जो है कि काफ़ी जो है कि दवाई खाने के बाद ये स्वस्थ हुए हैं, थोड़ा सा बातचीत करने के लिए हुए हैं। हमारे साथ मनोज शाह हैं। जी मनोज शाह जी, इस 108 दिनों में कई बार ऐसा हुआ कि आपकी तबीयत खराब हुई, आप अस्वस्थ हुए, फिर भी आप इस धरने स्थल से हटे नहीं, डटे रहे यहाँ पर अपने समुदाय को न्याय दिलाने के लिए। जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर जिस तरीके से आप डटे हुए हैं, आगे की रणनीति आपकी क्या कह रही है, क्या करने वाले हैं आप लोग? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमारे आंदोलन को शुरू से ही दिखा रहे हैं, हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सारी चीज़ें अभी हमारे सहयोगी नेता सुरेश जी साहब सब कुछ बता दिए हैं कि कितने दिनों से चल रहा है आंदोलन। 108 दिन हो गया आंदोलन चलते हुए। और देखिए, बड़ी विडम्बना है, अभी सब कुछ बता दिए सुरेश जी कि किस तरह से एक तरफ आदिवासी सीट पे, चेयरमैन के सीट पे बुचिया देवी को जिताया जा रहा है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, वो भी सत्ताधारी दल जो वर्तमान में भाजपा सरकार है उसके, और एक तरफ प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं जिला प्रशासन को, जो दोहरी मापदंड रखते हैं और आदिवासियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इसी भारत में अंग्रेज भी आए और बहुत हिटलर शाही अपनाए, वो लोग बहुत अत्याचार किए, लेकिन उनको भी जाना पड़ा। और जो ये स्पष्ट कह रहे हैं, ये जब इनसे वार्ता होती है हम लोग की, जेल भरो आंदोलन होने वाला था 21 अप्रैल को, और ये प्लानिंग के साथ 2 दिन पहले हमसे कह रहे हैं कि अपना आंदोलन आप पोस्टपोन कर दीजिए। ये बताइए, पूरी हमारी जिले भर में हमारा प्रचार प्रसार हो गया है और 2 दिन पहले आप पोस्टपोन करने के लिए कह रहे हैं, और हमारे लोग नहीं मानते हैं। 2 दिन में कोई नहीं मानता है, सारे लोग आ जाते हैं, आंदोलन होता है। तो इनको ये खीस बनी हुई है कि हमारे कहने पर आप जेल भरो आंदोलन पोस्टपोन नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप जवाब दीजिए कि 27 जनवरी से हम लोग धरना पर बैठे थे, आप किस कानून के तहत, क्या आपका संविधान आपको गवारा नहीं करता है कि जो धरना पर दे रहा है? आपके अलावा के लोग नहीं बता रहे थे कि धरने दो सर्टिफिकेट के लोग धरना दे रहे हैं 27 जनवरी से और 21 अप्रैल तक? आप एक बार भी झांकने नहीं आए, पूछने नहीं आए कि किस लिए आप लोग बैठे हैं। तो मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि 27 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक, 19 अप्रैल को आप बातचीत करते हैं और हम लोग बार बार मिलते हैं, आप कहते हैं धरना पोस्टपोन कर दीजिए। और 16 तारीख को क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग, क्या कुछ होने वाला है? 16 तारीख को जो हम लोग, देखिए, बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो ये अधिकारी हैं ये भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, और इनकी कलम में ताकत नहीं है कि ये हमको, हमारी जो जाति है, जो हमारा कौम है, उस कौम से अलग कर दें। ये इनकी कलम में ताकत नहीं है, और ये हमको परेशान कर सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हमारे इस देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में हमने जानें गंवाई हैं। राम जन्मभूमि के रूप में इस देश की आज़ादी में हम अपनी प्राणों की आहुति दी है। हम उनके वंशज हैं। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह 1857 में देश के लिए शहीद हो गए।
हम अपने समाज के लिए शहीद होंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन जाने वाले नहीं हैं। डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय साहब अभी संविधान के वजह से बैठे हैं उस कुर्सी पर और संवैधानिक तरीके से ही हमारे साथ न्याय करेंगे। आपके कलम में ताकत नहीं है कि मुझे दूसरी जात में आप हमारा सर्टिफिकेट बना देंगे। अगर ताकत है तो बना कर दिखाइए, फिर आपके साथ हम निपट लेंगे। और हमारा 16 मई को अर्धनग्न प्रदर्शन होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि आपसे ज़्यादा अत्याचारी अंग्रेज़ थे और हमारे वंशज, हमारे पूर्वज उनको भगाने का काम किया और हम आपको भी भगाने का काम करेंगे और संवैधानिक तरीके से करेंगे। और 16 मई को हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, वो भी एक आंदोलन का हिस्सा है और संवैधानिक तरीके से करेंगे। तो अर्धनग्न प्रदर्शन में कितने लोगों की संख्या होगी और ये जो भीड़ है वो कहाँ से जाएगी, कहाँ तक पहुँचेगी, कहाँ से फिर वापस आएगी? यहाँ से हम लोग यहाँ से निकलते हुए टीडी गाले चौराहा जाएंगे, फिर वहाँ नगर पालिका होते हुए पुरानी तहसील होते हुए फिर जिलाधिकारी कार्यालय पर आएंगे और हमारा प्रदर्शन यही रहेगा। कितनी संख्या होगी लोगों की? संख्या देखिए, हम लोग इस बार फ़ोन से ही सबको सूचना दिए हैं और सारे लोग, हमारे नौजवान लोग खुद ही फ़ोन कर पूछ रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार इतने दिन हो चुके हैं संघर्ष को लेकर के, आप लोग यहाँ डट कर दिन रात आप लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर निवास कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं अपने समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने के लिए गौण जाति प्रमाण पत्र को मांग को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे इतना दिनों के बाद भी इस तरीके की रवैया जो जिला प्रशासन कर रहा है, जो जेन्युइन चीज़ें उसको लेकर के जिला प्रशासन अब तक जो है कि जागा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग 27 जनवरी से निरंतर यहाँ पर धरना में हैं और जो हम लोगों का ये प्रदर्शन है या धरना है, हमारी एक ही मांग है कि गौण जाति के साथ जो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है उसको डीएम साहब हटाइए और प्रमाण पत्र जारी कराइए। आंदोलन तो होता रहेगा क्योंकि अर्धनग्न प्रदर्शन 16 को क्लियर हो चुका है और सारे नौजवान साथी आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को लेंगे और मांग को रखेंगे। और प्रशासन से मेरा यही कहना है कि दोयम दर्जे का व्यवहार करना बंद करें और हम लोगों का सर्टिफिकेट जारी करें। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस जिसको लेकर के लगातार आप लोग 16 तारीख को रणनीति जो बनाई है उसको लेकर के, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रणनीति यही है कि 16 मई को अर्धनग्न प्रदर्शन होगा, हर हाल में होगा। हमारे टीम गांव-गांव में जा रही है, लोगों से बात कर रही है, सभी नौजवान आएंगे यहाँ पे। अगर डीएम साहब चाहते हैं कि हम धरना न दें, हम ये न करें, तो हम धरना कर ही क्यों रहे हैं? डीएम साहब को तो संज्ञान लेना चाहिए, वो आज प्रमाण पत्र देना स्टार्ट कर दे, हम आज तक कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। हम धरना दें क्यों? प्रमाण पत्र मिल जाएगा, स्वतः काम खत्म हो जाएगा। बस यही हमारी मांग है कि प्रमाण पत्र जारी कर दे, आज जारी कर दे, आज हम जो एक धरना खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? हरिवंश जी, मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ कि 21 अप्रैल को जेल भर आंदोलन हुआ। उस दिन डीएम साहब महोदय बुलाए थे और चैम्बर में वार्ता हुई। उन्होंने फ़ोन कर एडीएम साहब को लगाए। एडीएम साहब बोले कि जाइए इनका समाधान करिए। एडीएम साहब बोले कि ठीक आइए हमारे पास। हम लोग एडीएम साहब के पास गए सारे शासनादेश को लेकर, और 1-2 जो आवेदन हुआ था रंजीत गोंड का हुआ था, तो वो पूरा शासनादेश और जो भी साक्ष्य था उन्होंने देखने का काम किए एडीएम महोदय साहब। और उन्होंने कहा कि भाई आपके पास जो साक्ष्य है पूर्ण रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इफ बट नहीं है, ये प्रमाण पत्र जारी करने लायक है। तो उन्होंने तुरंत हम लोग के सामने एसडीएम साहब को फ़ोन किए कि एसडीएम साहब, ये हमारे पास एक आवेदन आया है रंजीत गोंड का, इनका प्रमाण पत्र जारी करिए। इनका 1290 का फसली था जो स्पष्ट नरकट के कलम से था, एकदम स्पष्ट। उसमें ये नहीं कह सकते कि साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, खूब एडीएम साहब खुद कहे कि मैं इसको देख लिया हूँ, एकदम स्पष्ट, इसमें कहीं दो राय नहीं, इसको जारी करिए, मैं भेज रहा हूँ। एडीएम साहब के पास हम लोग गए। एडीएम साहब कहे कि बिना देखे हुए कहे कि ठीक है जारी हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद मिलते हैं और कहते हैं कि सर क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि देखिए ना, आपका दिया हुआ आवेदन पता ना कहाँ रख दिए हैं, मिल नहीं रहा है, भूल गए। मैंने उच्च अधिकारी का थोड़ा भी ख्याल नहीं है कि एडीएम साहब फ़ोन किए हैं और इनका जारी करना चाहिए। भुला दिखा, फिर दोबारा दे दिए, हम लोग दोबारा भी दिए, लेकिन आज तक उस आवेदन का क्या हुआ कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जी, अभी आपने सुना कि जिस तरीके से यहाँ के जो जिला प्रशासन है, कहीं ना कहीं इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस 108 दिनों में लगातार जो है जिला प्रशासन कभी एडीएम के पास, तो कभी इनके पास, तो कभी उनके पास, तो कभी ये, तो कभी वो, ये सारी चीज़ें जो है केवल कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है।
अगर जिला प्रशासन चाहती तो तमाम जो अधिकारियों को बिठा करके तमाम जो है कि त्वरित जो है कि जांच करवा करके यहाँ के लोगों का जात प्रमाण बनवा देती, यहाँ की समुदाय के लोगों का बनवा देती और यहाँ से ये धरना जो है ख़त्म हो जाता। इसी जनपद में मनियर ब्लॉक में मनियर नगर पंचायत में चुनाव होता है, गोंड समुदाय के लोग खड़े होते हैं, जीतते हैं, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन वही जनपद में गोंड जात प्रमाण पत्र को लेकर आज 108 दिनों से ये यहाँ के जो लोग हैं ये संघर्ष कर रहे हैं। अब ये संघर्ष जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तमाम आपने चीज़ें देखी कि अब तक जो है कि तमाम प्रदर्शन हुआ, तमाम जेल भरो आंदोलन हुआ, लेकिन अब जो है 16 तारीख को ये जो लोग हैं अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन जो है पूरे प्रदेश भर में संदेश देने का काम करेगा। क्योंकि जब तक इन लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक जो है अलग अलग तरीके से ये जो लोग हैं ये प्रदर्शन करते रहेंगे। यह प्रदर्शन जो है टीटीकाल चौराहा होते हुए मिट्टी चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचेगा 16 तारीख को। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।